बिहार में अगर घिनौने अपराध हो रहे, जघन्य कुकृत्य हो रहे, तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? और ऐसे कुकृत्य अगर हो जाते तो न्याय की गुहार आप किसके पास लगाए? पुलिस प्रशासन के पास, न्यायालय के पास, या मौजूदा सरकार के पास? पटना के नीट छात्रा दुष्कर्म मामले में आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो हैं उग्र हो गए हैं, खासकर महिलाएं, छात्राएं जो सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही हैं, उस बेटी के लिए, उस बच्ची के लिए न्याय मांगने का प्रयास कर रही हैं। और ये स्थिति इसलिए बनी हुई है कि नीट छात्रा दुष्कर्म मामले में जो तथ्य निकलकर बाहर आ रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले हैं। शुरू से इस केस में जिस तरह से चीजों को दिखाया गया, प्रेजेंट किया गया, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठाते हैं। और सिर्फ सवाल ही नहीं, गंभीर सवाल उठाते हैं कि आखिर इस तरह की स्थिति बिहार में क्यों बनी हुई है कि जहां एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ दुष्कर्म हो जाता है और उसको करने वाले असली दोषी जो है वो पकड़े नहीं जाते हैं, चीजों को दबाया जाता है, सबूतों को मिटाने का प्रयास किया जाता है और कार्रवाई के नाम पर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए जाते हैं। बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है, जो पुलिस द्वारा किए गए, वो झूठे साबित हो जाते हैं तथ्यों के आधार पर। आज बिहार के डीजीपी, पुलिस मुखिया, पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार सवालों के घेरे में। सवालों के घेरे में इसलिए है कि जी न्यूज चैनल पर जो पीड़ित परिवार है उसकी ये स्पष्ट बयान है कि पीड़ित परिवार को पुलिस की गाड़ी भेजकर उन्हें बुलाया गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस की गाड़ी में जाने से मना कर दिया और उन्हें डीजीपी मुख्यालय बुलाया गया। वहां पर डीजीपी ने उन पर दबाव बनाया कि केस को आत्महत्या का रूप दे दिया जाए, यह परिवार स्वीकार कर ले। परिवार ने इसको स्वीकार करने से मना किया। ये सारी चीजें, इस तरह के गंभीर आरोप बिहार के डीजीपी पर लगना कितना बड़ा, कितना संजीदा और कितना गंभीर मामला है। आप न्याय किससे मांगे? एक हवलदार से लेकर डीजीपी तक की अगर यह स्थिति है तो आप न्याय की गुहार किसके पास लगाएंगे? जब छोटे अधिकारी नहीं सुनते हैं तो लोगों को यह उम्मीद होती है कि हम बड़े अधिकारी के पास जाएंगे, डीएसपी, एसपी के पास जाएंगे, डीआईजी, आईजी के पास जाएंगे, डीजीपी के पास जाएंगे तो कहीं हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन यहां मामला उल्टा पड़ता दिख रहा है। यहां पर सीधे सीधे बिहार पुलिस के डीजीपी पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दबाव डालने का प्रयास किया, इस केस को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया। और तथ्य देखिए कि कैसे तथ्य बाहर आए, जिसे पूर्व एसएसपी ने एक आत्महत्या का रूप देने का कोशिश किया एक पीसी के द्वारा। शुरुआती जब यह केस जब बाहर आया, बाद में जब तथ्य सामने आए तो संबंधित थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया, अन्य 5 सिपाहियों को भी निलंबित किया गया। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साबित हुआ कि इस लड़की के साथ कहीं ना कहीं दुष्कर्म हुआ है। किसने किया है, डीएनए किससे मैच करता है, ये सारी जांच का विषय है। पुलिस अनुसंधान कर रही है और किस तरह कर रही है ये आपको दिख रहा है। रोज जो है इस पर खबरें आ रही हैं टुकड़ों में, कुछ ना कुछ हमें विभिन्न मीडिया चैनलों से, नेशनल मीडिया जो है उनके माध्यम से ये सारी रिपोर्ट्स जो है आ रही है। सवाल यह है कि इस घटना के पीछे जो आरोपी हैं, जो अभियुक्त हैं, क्या वो इतने बड़े माफिया है, इतने ताकतवर है कि बिहार के डीजीपी तक को घुटनों पे आना पड़ रहा है, इस केस को आत्महत्या का रूप देना पड़ रहा है? ऐसे तथ्य टुकड़ों में सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से बाहर आए हैं कि पीड़िता के अंडरगारमेंट से मेल स्पर्म जो है पाए गए हैं। एफएसएल रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जिस जगह, जिस बिस्तर पर जहां यह दुष्कर्म हुआ, उस चादर से डिटर्जेंट के अवशेष मिले, यानी कि सबूत को मिटाने का प्रयास किया गया है, उसे धो दिया गया है। ऐसे तथ्य ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ये खेल किस रुचि से खेला जा रहा है, किस तरह इस खेल को जो है बनाया जा रहा है। क्यों जिस पर आरोप लग रहा है, जो आरोपी मनीष रंजन जो है, ये अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? जाप नेता जो है पप्पू यादव, उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं मनीष रंजन पर कि मनीष रंजन जो है बड़ा माफिया है, इस तरह के कुकृत्यों में बहुत समय से संलिप्त रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि मनीष रंजन वो तोता है जिसके अंदर बहुत सारे नेताओं की जान कैद है, बहुत सारे राज कैद है। आखिर ये मनीष रंजन है कौन, ये करता क्या है? अब तक ये सरकार, पुलिस प्रशासन की नजर से बचा कैसे था? आखिर वो क्या बात है जो पूरे सरकारी तंत्र को, पूरे पुलिस प्रशासन को
झुकने पर मजबूर कर दे रही है और एक बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आखिर वो क्या बात है, वो क्या राज है कि पुलिस नतमस्तक होकर वो जो कह रहा है उसी की बात सुनी जा रही है। केस को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। इन्हें डॉक्टरों की, उस वार्डन की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? नींद की गोली आखिर उसे, उस लड़की को खिलाने वाला कौन है? आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किसने किया? ये सारे तथ्य कब बाहर आएंगे और इस बेटी को कब न्याय मिलेगा? इस तरह की चीजें हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं और इस तरह के तथ्य अगर बाहर निकल कर आते हैं तो ये सीधे सीधे पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर सवाल उठाते हैं। अब जो आपने देखा कि कल गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला, उन्होंने ये बताया कि इस केस को जो है सीबीआई को जांच करने के लिए हैंडओवर कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ऐसा आग्रह है, प्रस्ताव है, इसको सीबीआई जांच करे। क्या हमारे बिहार की पुलिस सक्षम नहीं है इसमें जांच करने के लिए, तथ्यों को बाहर करने के लिए, अनुसंधान करके इसका जो है उद्भेदन कर सके कि घटना कैसे हुई, किसने किया, आखिर किस तरह से सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त है, मनीष रंजन जो आरोपी हैं उनके साथ इस नेटवर्क में कितने लोग जुड़े हुए हैं और किसने किस तरह का सहयोग किया है मनीष रंजन को बचाने में। क्या इसमें कुछ नेता भी हैं? क्या ऐसे बड़े नेता भी हैं जिनके राज जो है उस तोते मनीष रंजन के पेट में दबे हुए, जिस कारण से वो ब्लैकमेल हो रहे हैं या फिर मजबूर होकर उसका साथ देने का प्रयास कर रहे हैं? आखिर ये नेता कौन है? पूरा बिहार जानना चाहता है कि ये लोग कौन है जिसके दबाव में इस बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है। संभावनाएं क्या बचती हैं? न्यायालय इसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर एक जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर क्यों नहीं देता है, जबकि पीड़ित परिवार ने एक पिटीशन दाखिल किया है। पिछले दिन पिटीशन दाखिल होता है, अगले दिन सम्राट चौधरी जो है गृह मंत्री, वो ये जानकारी देते हैं कि सीबीआई को इस केस को हैंडओवर कर दिया गया है। अब सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। जब दबाव बनेगा तो वो सीबीआई हो, एसआईटी हो, लोकल थाने की पुलिस हो या फिर कोई भी जांच एजेंसी हो, दबाव में अगर काम हो रहा है तो किसी की जांच पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में किस तरह से सबूतों को मिटाया गया, वहां सीबीआई इंक्वायरी हुई, ऐसे आरोप लगे कि जिस घर में उनकी हत्या हुई, जहां ये वारदात हुई सुशांत सिंह राजपूत की, उसे पूरी तरह से धो दिया गया, पोंछ दिया गया, सबूतों को मिटा दिया गया। उसके बाद सीबीआई के पास बचता क्या है? टेक्निकल एविडेंस क्या बचता है? साइंटिफिक एविडेंस क्या बचता है कि जिससे आप आरोप सिद्ध कर सकें? आप 2-4 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर सकते हैं, लेकिन सबूत ना होने की वजह से हमारे देश में आज भी कन्विक्शन रेट 1 to 1.5% है। यानी 100 में लगभग 98-99% लोग, आरोपी बरी हो जाते हैं, छूट जाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? क्या पुलिस विभाग इतनी इनकॉम्पिटेंट है, इतने अक्षम है कि ऐसे अपराधियों को, ऐसे समाज में घूमते ऐसे दरिंदों को पकड़ नहीं पाते हैं, उनको सजा नहीं दिला पाते हैं? सवाल बड़े हैं। जनता को जागना जरूरी है। सोचिए, विचार कीजिए। ये सभी राजनीतिक पार्टियां जिन पर हम विश्वास करते हैं, जिनके पास हम यह सोचकर जाते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, और न्याय के नाम पर सिर्फ खेल खेला जाता है, लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है, केस के अनुसंधान को मोड़ने का प्रयास किया जाता है, दिशा को घुमाने का प्रयास किया जाता है, तो आखिर असली अभियुक्तों तक, असली अपराधियों तक पुलिस पहुंचेगी कैसे? इस बेटी को न्याय मिलेगा कैसे? यह सोचने वाली बात है। क्या बिहार उस कगार पर पहुंच चुका है कि ये सभी पार्टियां जो हैं इनका बहिष्कार करके बिहार की जनता, बिहार के युवा नई पार्टी खड़ी करें, नए युवा जो हैं वो एक ईमानदार पार्टी इस राज्य में बनाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है, और इस पर आपको सोचने की जरूरत है।